आप का इम्तिहान, आप का इम्तिहान, बच्चों आज है आपका इम्तिहान, चलो देखे कौन देगा जवाब। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मदनी चैनल के नाजरीन और प्यारे प्यारे बच्चों, प्रोग्राम आपके इम्तिहान में आपको खुशामदीद कहते हैं। आइए अपना प्रोग्राम शुरू करने से पहले एक दुरूद पाक की फजीलत सुनते हैं कि फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है, जिसने मुझ पर एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है, उसके 10 गुनाह मिटा देता है और उसके 10 दरजात बुलंद फरमा देता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जैसा कि आप लोगों के इल्म में है कि हमारे प्रोग्राम में मेरे साथ एक को होस्ट भी होते हैं, जो कि हमारे बहुत ही प्यारे हुसैन भाई थे। पिछली एपिसोड में उनकी तबीयत ख़राब हो गई थी तो वो नहीं आ सके, आज वो हमारे साथ हैं। आज का हमारा पहला सेगमेंट है जिसका नाम है एक लफ्ज़ एक ख्याल। अच्छा, एक लफ्ज़ एक ख्याल इस तरह होता है कि हम आपको एक लफ्ज़ देंगे, 10 लफ्ज़ आपको देंगे, 10 लफ्ज़ आपको देंगे, 5 आपको देंगे, 5 आपको देंगे। इसमें ये होगा कि जो लफ्ज़ सुनते ही आपके जहन में जो पहला वर्ड आ रहा है या पहला जुमला आ रहा है या पहला कोई शेर आ रहा है, कोई लफ्ज़ आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, इवन एक जुमला भी आ रहा है, छोटा सा हर्फ भी आ रहा है, तो आप वो बोल सकते हैं। कोई भी वर्ड हो सकता है। अब ये तो हुसैन भाई बताएंगे कि आज आप लोगों के लिए कौन कौन से वर्ड्स हैं। तो हुसैन भाई पहले हम सीधे आज से शुरू करते हैं महमूद भाई से। आज तो महमूद भाई आपका पहला लफ्ज़ है दाल। 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 इतना सोचना नहीं है हुजूर, ये इंस्टेंट है, फौरन फौरन, जल्दी जल्दी करें ना, स्पीड में है। दाल में कुछ काला। जल्दी 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 जल्दी। किताब। अल्हम्दुलिल्लाह भी मुकम्मल होने वाली है। खजाने नमक। ये भी समुंदर। समंदर। काफी अर्स हो गया गया नहीं होता। ठीक है। आंखें। आँख। आंखें कुछ कहती है तुझसे पैगाम, उदरे यार के जाने वाले। नमाज। नमाज। मेरे लिए सुन्नत का भी कलाम देख रहा था, नमाज के तालिक उसको देख रहा था कि कौन सी तर्ज आएगी इसमें, कैसे पढ़ूं। ये आया भी। पाक। पाक। अल्लाह मुझे गुनाहों से पाक कर दे। हिस्सा। 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 पार्ट। दे दे हमारा हिस्सा सुबह शबे विलादत। सही है भाई। जेलसी यानी हसद। इतना सोच रहे आज आप महमूद भाई, लास्ट टाइम तो आप हर जवाब ऐसे दे रहे थे जिससे। मेहनत कर, हसद न कर। मीठा। मीठा। मीठा मदीना दूर है, जाना जरूर है। माशाल्लाह, तो इनके इनके आपके अल्फाज वर्ड्स पूरे हो गए। तो अब शुक्र। अमीन भाई आपसे पहला लफ्ज़ है सुकून। नमाज पढ़ने से सुकून हासिल होता है। भाई। मेरे 3 भाई हैं। नाराज। जो मुझसे नाराज हैं, अमीर सुन्नत सोच देते हैं कि उनको राज़ी कर लेना चाहिए। गरहा। ये उम्मूमन जब गाड़ी चलाते वक्त जो इस तरह के गड्ढे हो ना, उनसे एहतियात यानी तवज्जो होती है, फ़ौरन ये जाता है कि बाद वक़्त ऐसे हादसात हुए कि उन्होंने ड्राइविंग करते हुए तवज्जो न दी। यानी गड्ढे से कल ही की बात याद आ गई कि एक जानने वाले थे, वो अपनी फैमिली के साथ कहीं जा रहे थे। अच्छा। तो चलाते हुए तवज्जो नहीं थी, तो गाड़ी जब गड्ढे में लगी तो फैमिली यानी घर वाले पीछे गिरे, वही इंतकाल हो गया। ये बाइक से अस्तगफिरुल्लाह। यानी ऐसा सर टकराया कि वो इत्तेफाक कली में जा रहा था, तो आगे जो गाड़ी वाले थे ना, मुझे ये डर लगा कि यार गड्ढे में ये फैमिली यूं गिर सकती है जिस तरह उसका हुआ। बैठना। आपके सिलसिले में बैठे हैं भाई। क्लास। क्लास। अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी तवज्जो दिलाने से, यानी आपने जैसे ही कहा तो मुझे फ़र्ज़ उलूम की क्लास याद आ गई।
मुफ्ती फारूक के साथ माशाल्लाह। उस्ताद अमीर अहले सुन्नत अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे उस्ताद भी हैं, पीर भी हैं। नीचे नीचे नीचे, नीचे हाँ मैं अभी नीचे से ऊपर आया हूँ। जमीन जमीन पर दो जानों किबला रू बैठना चाहिए। मिट्टी खाक ही हो जाना है हम सबको। तो अब आपके वर्ड्स भी पूरे हुए, माशाल्लाह। तो अब इनके वर्ड्स पूरे हो गए हैं, जी। पक्की कोई बात। नाम भी मिलता है कि नहीं? इनाम क्या देंगे? चलें इनाम हम आपको मीठी मीठी दुआएं देंगे ना। कह रहे हैं मदीने की दुआ चले दे। दुआ दे जल्दी दुआएं दे दे। आखिरी में आखिर। तो आपका नाम क्या है? अब्दुल मोइज, अब्दुल मुईज। आपका? मोहम्मद इबाद। इबाद। इबाद और मुईज भाई। पहले आप इबाद भाई से पूछें 5। इबाद भाई, आपका पहला लफ्ज है इम्तिहान। हमारे क्लास के इम्तिहान बहुत हार्ड होते हैं। बहुत हार्ड होते हैं। सच्चाई, सच बोलना बहुत अच्छी बात है। आलू, आलू की चिप्स, आलू की चिप्स, बिरयानी। खिलौना, छोटे बच्चे खिलौनों से खेलते हैं। आप नहीं खेलते? आप बड़े हो गए। कारी साहब, कायद साहब बहुत अच्छा पढ़ाते हैं हमें। चले माशाल्लाह। इनके हो गए 5 अल्फाज। अब अब्दुल अब मुईज भाई। अब्दुल मोइज भाई, आपका पहला लफ्ज है नीचे, ऊपर, ऊपर, नीचे, वाह भाई, स्पीड है। उल्टा, सीधा, सीधा, उल्टा, प्रोग्राम, प्रोग्राम शो, माशाल्लाह, सारे इन्होंने वो अपोजिट्स बताए हैं उसके, या इंग्लिश ट्रांसलेट किया है। माशाल्लाह, ये सेगमेंट हमारा कंप्लीट हुआ। आपके हिसाब से इस सेगमेंट में सबसे अच्छे जवाबात किसने दिए? बड़ों में तो विनर हमारे हाजी अमीन अत्तारी, ठीक है, और छोटों में और बच्चों में इनके पार्टनर अब्दुल मुईज भाई। तो चलें, इस सेगमेंट की जो टीम के विनर हैं वो ये टीम अभी आगे बढ़ी है। अभी ये भी आगे आ जाएंगे, अभी देखिएगा। इन्होंने भी अशार तो अच्छे अच्छे सुनाए माशाल्लाह। ये तो लग रहा है जैसे अशार का इम्तिहान हो रहा है। हाँ, ये पहली बार ये इतने नात खा आते कोई शेर नहीं सुनाता, ये शेर सुना रहे होते हैं। चलें माशाल्लाह, अपना ये सेगमेंट हमारा अब हमारा नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट सेगमेंट क्या है हुसैन भाई? हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है कहानी। अच्छा, इसमें एक कहानी सुनाई जाएगी हमारे सेगमेंट में। वो कहानी कोई वाकया होता है, वो वाकया मैं पढ़ के आपको सुनाऊंगा देखकर। उसमें कुछ छोटी छोटी डिटेल्स जो होंगी वो आप लोगों ने सही तरह सुननी है, क्योंकि उससे मुताल्लिक ही एंड में इससे सवालात होंगे। तो मैं वाकया पढ़ता हूँ, आप लोग तवज्जो से सुनिएगा मदरी चैनल के नाज़रीन और प्यारे प्यारे बच्चों। एक शख्स अल्लाह के बहुत बड़े वली हज़रत सैयदना मारूफ करखी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के पास आया और कहा, हुजूर आज सुबह हमारे यहाँ बेटे की विलादत हुई है। मैं सबसे पहले आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह के पास ये खबर लेकर आया हूँ ताकि आपकी बरकत से हमारे घर में भलाई आ सके। यानी हज़रत सैयदना मारूफ करकी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फरमाया, अल्लाह पाक तुम्हें अपनी हिफाजत में रखे, यहाँ बैठ जाओ और 100 मरतबा ये कहो माशा अल्लाह काना, यानी अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने जो चाहा वही हुआ। उसने 100 मरतबा ये वर्ड्स रिपीट किए। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फरमाया दोबारा यही वर्ड्स कहो। उसने 100 मरतबा फिर वही वर्ड्स रिपीट किए। आपने फिर फरमाया वही वर्ड्स रिपीट करो। इसी तरह 5 मरतबा उसे हुक्म दिया कि ये वर्ड्स रिपीट करें। चुनाचे उसने 500 मरतबा वो वर्ड्स रिपीट किए। इतने में एक वज़ीर की माँ जिनका नाम उम्मे जाफ़र था, उनका खादिम एक लेटर और एक बैग लेकर हाजिर हुआ और कहा, ए मारूफ करखी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, उम्मे जाफ़र आपको सलाम कहती है। उसने ये बैग आपकी खिदमत में भिजवाया और कहा कि ये रकम गरीबों में तकसीम फरमा दें। ये सुनकर आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने उस शख्स से ये फरमाया कि रकम का बैग ये बैठे हुए शख्स को दे दें, इनके यहाँ लड़के की विलादत हुई है। उस शख्स ने कहा ये 500 दिरहम हैं, क्या सब इसे दे दूँ? फरमाया सारी रकम इसे दे दो। इसने 500 मरतबा माशा अल्लाह काना कहा था। फिर उस शख्स की तरफ मुतवज्जो हुए और फरमाया ये 500 दिरहम मुबारक हो तुम्हें, अगर तुम इससे ज़्यादा मरतबा कहते तो हम भी इतनी ही रकम मज़ीद बढ़ा देते। जाओ ये रकम अपने घर वालों पर ख़र्च करो। सुभान अल्लाह, अल्लाह पाक के नाम लेने की कितनी बेशुमार फजीलतें हैं और हमारे बुजुर्गान दीन के कितने बेहतरीन वाक़यात हैं। इस हवाले से इस वाक़े को आपने उम्मीद है तवज्जो के साथ सुना होगा। इसमें कुछ सवालात हैं। हुसैन भाई सवालात करेंगे आप?
جی سوالات کریں گے. تو امین بھائی آپ سے شروع کرتے ہیں. وہ شخص کن بزرگ کے پاس گیا تھا؟ حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ. اتنے آسان سوال. اب آپ سے کرتے ہیں. ان کو کس بات کی خوشخبری سنائی؟ بیٹے کی ولادت کی. بیٹے کی ولادت. آپ سے کرتے ہیں. اس کے بعد اس شخص نے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کیا عرض کی؟ آپ کو اس نے یہ عرض کیا کہ اس لیے میں آپ کے پاس آیا ہوں تاکہ میں بچے کی ولادت کی خبر دوں اور آپ اس کے لیے دعا فرمائیں اور اس کے ذریعے ان کو خیر اور بھلائی ملے. ماشاءاللہ. تو عبد المعیز بھائی اب آپ سے ایک سوال کرتے ہیں. آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسے کیا پڑھنے کو کہا تھا؟ ماشاء اللہ کانا. اس کا معنی کیا ہے عباد بھائی؟ اس کا معنی ہے اللہ پاک نے جو چاہا وہی ہوا. اللہ پاک نے جو چاہا وہی ہوا. ماشاءاللہ. چلیں نیکسٹ سوال. اب آپ سے کرتے ہیں. پہلی بار اس نے کتنی بار یہ ورڈ کو کہا تھا؟ 100 مرتبہ کہا تھا. واہ بھائی. محمود بھائی اب آپ سے پوچھتے ہیں. اس شخص نے کتنی بار ان ورڈز کو ریپیٹ کیا؟ 500 مرتبہ. 500 مرتبہ. واہ. ماشاءاللہ. آپ کا جواب بالکل درست ہے. اب آپ سے کرتے ہیں. وزیر پرائم منسٹر کی مدر کا کیا نام تھا؟ ام جعفر. ام جعفر. آپ سے اس بیگ کے اندر کتنی رقم تھی؟ نہیں 500 درہم. درہم تھے یا دینار تھے؟ دینار تھے. درہم. صحیح ہے. ان بزرگ نے وہ مال کسے دیا؟ آپ نے واقعہ سنا تھا نا بزرگ نے مال کس کو دیا؟ جو پیسے آئے تھے وہ کن کو دیے تھے؟ ان کو کہا اپنے گھر والوں پہ خرچ کرنا. یاد آ رہا ہے؟ جن کے یہاں بیٹا ہوا تھا ان کو پیسے دیے تھے. ہاں ماشاءاللہ. وہ شخص کو دیے تھے وہ شخص ہی تھے جن کے یہاں بیٹا پیدا ہوا تھا. اچھا. آخر میں آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان سے کیا فرمایا؟ اس شخص سے کیا فرمایا؟ اس شخص سے پیسے دینے کے بعد یہ کہا کہ آپ سے اور زیادہ کرتے تو اور زیادہ ملتے. اسی طرح 500 درہم آپ کو مبارک ہو. 500 درہم آپ کو کیا مبارک ہو. آپ نے 500 اتنا ہی کہا تھا تو اتنی رقم آئی. اسی طرح اگر آپ زیادہ پڑھتے تو آپ کو زیادہ رقم ملتی. جی جی جی. ٹھیک ہے. حضور اس سے ہمیں سیکھنے کو کیا ملا؟ اس واقعے سے یہ درس لیا جا سکتا ہے کہ خوشی ملے اور تو بزرگوں کی دربار پر حاضری ہونا اور پھر ان کے بتائے ہوئے وظیفے پر عمل کرنا. اللہ تعالیٰ نے خیر بھی عطا فرمائے، برکت بھی عطا فرمائے، مشکلیں بھی آسان ہو گئی. ماشاءاللہ. ایک یہ بھی ہے کہ ان کے بتائے ہوئے وظیفے سے نیکیاں تو ملتی ہیں، ساتھ میں دنیاوی مسائل بھی حل ہو جاتے ہیں. اللہ پاک ہمیں بزرگان دین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. یہ سیگمنٹ ہمارا یہاں پر کمپلیٹ ہوا. اور آپ کے حساب سے اس سیگمنٹ میں کون ونر ہیں؟ اس سیگمنٹ میں ونر ہمارے یہ کون؟ یہ ہاں محمود بھائی اس کی میں ٹیم ونر ہے. اس میں ونر ہے. ماشاءاللہ. چلے ہمارا جو نیکسٹ سیگمنٹ ہے وہ نیکسٹ سیگمنٹ کیا ہے؟ ہمارا نیکسٹ سیگمنٹ ہے جس کا نام ہے پہیلیاں. دلچسپ پہیلیاں. یہ بہت بہترین سیگمنٹ ہے. انشاءاللہ بہت مزہ آئے گا اس میں. سب سے پہلے پہیلی ہم آج امین سے شروع کرتے ہیں. پہلی پہیلی پوچھیے آپ. فقہی پہیلی سے شروع کرتے ہیں. وہ کون سی محفل کی برکت ہے جو سال بھر گھر میں رہتی ہے؟ سال بھر تک گھر میں رہتی ہے. بزرگوں نے فرمایا ہے کہ جو اپنے گھر میں میلاد شریف کی محفل کرتا ہے تو سارا سال اس کے گھر میں برکت رہتی ہے. سبحان سبحان اللہ. آپ کا جواب بالکل درست ہے. پکی بات ہے. جواب درست ہے نا ان کا؟ صحیح ہے. چل اب نیکسٹ پوچھے آپ محمود صاحب سے. محمود بھائی آپ سے پہلی ہے. وہ کون سی چیز ہے جس پہ آگ بھی نہیں لگتی مگر پھر بھی لوگ اسے بجھاتے ہیں؟ وہ کون سی ایسی چیز ہے جس سے آگ بھی نہیں لگتی پھر بھی لوگ اسے بجھاتے ہیں؟ جس پہ آگ بھی نہیں لگتی اور پھر بھی بجھاتے ہیں. پانی. بڑی انٹرسٹنگ ہے اور جواب اس کا مطلب obvious ہے. ہاں. کیا ہو سکتی
पानी है लगते हैं। भाई आप इबाद भाई हेल्प कर सकते पानी नहीं ना, आप हाजी अमीन की तरफ ना, आपकी ये टीम के साथी, ये आपकी कोई ना कोई मदद जरूर करेंगे। लड़ाई। पानी पानी करीब पहुंच पानी गए। से रिलेटेड है। करीब पहुंच गए। पाँच बुझाई क्या जाती है, क्या चीज बुझाई जाती है? प्यास। प्यास बुझाई जाती है। प्यास बुझाई जाती है ना। हाँ हाँ आग नहीं लगती लेकिन बुझाई जाती है। अच्छा जी जी प्यास प्यास। प्यास। पहुंच गए। आपसे करते हैं अब्दुल मुईज भाई, वो कौन सी चीज है जो तोहफे के तौर पे देना जायज है मगर बेचना जायज नहीं? दुआ नहीं, नहीं, देना जायज है। जो फिजिकल चीज हो, सलाम। रिश्ता है कुरान पाक या सलाम। उसकी कीमत लगाई जाती है, अहम चीज है, क्या करते हैं? इसकी कीमत होती है अच्छी खासी अभी भी। सोना। सोना। पास है सोनापन है। अच्छा, ये सिर्फ सीजनल है, एक ही सीजन में आती है पूरे साल में? पूरे साल में एक ही सीजन में आती है। नहीं, गर्मी मीन्स आप खाते हैं, अच्छी लगती है लोगों को। वो मुजक्कर है, तोहफा दे सकते, खा नहीं सकते, बेच नहीं सकते। सोच रहे जी। क्या हो सकता है? यानी दे सकते हैं, बेच नहीं सकते। नहीं, तोहफे के तौर पे उसको देते हैं, दिया भी जाता है, या बांटा भी जाता है, तकसीम किया बांटा भी जाता है, जाता है, पर बेचा नहीं बट जाता। आपने बेचा नहीं जाता। तो महमूद भाई आप कहीं पहुंचे? भाई सीजनल है ना, सीजनल जब आ गई है कि एक मौसम में आती है या एक वक्त के लिए आती है, भाई इसका ताल्लुक बकरा ईद से है। कुर्बानी बकरा तो नहीं, ईद से। कुर्बानी तो नहीं। इसका ताल्लुक बकरा ईद से। कुर्बानी। कुर्बानी का बकरा। कुर्बानी। कुर्बानी का गोश्त। कुर्बानी का गोश्त। कुर्बानी का गोश्त। कुर्बानी आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। क्योंकि कुर्बानी का गोश्त सही है। सही है ना? देखिए चीज ऑब्वियस होती है, बट वही थोड़ा सा ट्रिकी होता है, इस वजह से पहुंचना मुश्किल होता है। सही सही। तो अब ये बात भाई आपसे करते हैं, 8 आम 10 लोगों में कैसे तकसीम करेंगे? आम 8 हैं पर 10 लोगों में कैसे तकसीम होगी? ईसार के मौजू पे बयान करेंगे। मुझसे पूछे, इनसे पूछे। भाई आपकी टीम के हिस्से हैं, ऐसा है। बहुत आसान और बहुत ऑब्वियस जवाब है इसका भी ना, मतलब ये नहीं है कि को बहुत ज्यादा ट्रिक। 8 आम 10 आदमी। 10 लोगों में कैसे तकसीम करेंगे? 8 आम है, अब 10 लोगों में कैसे तकसीम करेंगे? बराबर तकसीम कैसे करेंगे? बराबर तकसीम कैसे? 5-5 में 4, 5 अफराद में 4-4 आम तकसीम कर देंगे। नहीं, इसमें ये है कि आए पूरा पूरा ना आम। सबको पूरा पूरा है, तो इसमें नंबरिंग का नहीं है गेम कि नंबर से आप जज करेंगे। इसमें सिंपल एक जवाब है कि नॉर्मली आप आम कैसे तकसीम करते हैं? कैसे तकसीम करते हैं आप? किसी को आम देते हैं? एक देंगे। नहीं, काट के तकसीम करेंगे। काट के तकसीम हाँ, करेंगे। इन्होंने ठीक बोला। है, माशाअल्लाह। जवाब दुरुस्त है, काट के तकसीम करेंगे। अब आपसे पूछते हैं, दिन और रात में सिर्फ फर्ज रकातों की तादाद 17 बन रही है, वो कौन सा शख्स है जिसने 11 रकातें पढ़ी और तमाम नमाजें दुरुस्त अदा हो जाएंगी? मुसाफिर। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। नेक्स्ट पहेली पूछिए नेक्स्ट पहेली अब महमूद भाई से। महमूद भाई आपसे पूछते हैं, धूप पड़ते ही चमकने लगता है, साया आते ही मुरझाने लगता है। धूप पड़ते ही चमकने लगता है, साया पड़ते ही मुरझाने लगता है। सूरज। सूरज। नहीं, नहीं, चांद। चांद चांद चांद। धूप सूरज पे कैसे पड़ेगी? नहीं, चमकता कैसे? तारे। साया आते ही मुरझाने लग जाता है। अगर चांद हो तो साया आएगा तो चमकता है। चमकता है वो। तारे। तारे भी नहीं, लाइट भी नहीं। बादल। बादल। ऊपर। सूरजमुखी का आप फूल। ऊपर की तरफ क्यों जा रहे हैं? इनसे कुछ और भी हो सकता ये है, नहीं है। कुछ और भी चीज हो सकती है। थोड़ा हिंट तो दिया करो, आप तो बिल्कुल ही वो पानी के तौर पे हो सकती है, हैं। पानी के तौर पे हो सकती है। बारिश।
नहीं हो रहा कुछ भी भाई। पसीना। जी आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। माशाल्लाह। आज अमीन से अब आपसे करते हैं, बताएं वो कौन सी नमाज है जिसमें कोई सजदा सहू नहीं, सजदा सहव नहीं। सजदा सहफ नहीं। नमाज जनाजा। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। अब आपसे करते हैं बात भाई। ना कोई सवारी है, ना कुछ खाती है, घर बैठे ही दुनिया की सैर कराती है। बाइक। नहीं, घर बैठे बाइक घर पे चलती है। आपके स्कूल के बैग्स में भी होती है? अब तो पहुंचा दिया ना। बुक। बहुत आसान है। बुक। बुक। वैसे आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। बुक यानी किताब। किताब दुनिया की सैर कराती है ना जब आप पढ़ते हाँ, हैं। सारा दुनिया के बारे में सब बताती है। बताएं वो कौन सा नमाजी है जो खड़े होने पर ताकत रखने के बावजूद अगर बैठकर नमाज पढ़े तो उसकी नमाज बिल्कुल जायज है? वो कौन सा नमाजी है? जी, नफल नमाज पढ़ने वाला। नफिल नमाज पढ़ने वाला, लेकिन बगैर मजबूरी के नफिल नमाज बैठकर पढ़ने से सवाब आदा होता है। ये भी आपने बहुत अच्छा जवाब दिया और इसके साथ साथ हमारा ये सेगमेंट कंप्लीट हुआ। अब क्या कहते हैं कि इस सेगमेंट के विनर कौन है आपके हिसाब से? इस सेगमेंट के विनर मेरे ख्याल से आपको ही मानते हैं। आपको कि आपने जबरदस्ती ज्यादा है, रहना ही नहीं रहना है आपको। जवाब भी आपने दिए। नहीं, अच्छा सेगमेंट रहा ये, थोड़ा सा टिपिकल था। नहीं, हुसैन सवाल बड़े अच्छे कॉन्फिडेंस से कर रहे हैं माशाल्लाह। जी जी जी। अब अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। उससे पहले मैं मदनी चैनल के नाजरीन और प्यारे प्यारे बच्चे जो देख रहे हैं हमारे, उनको दावत देना चाहूँगा कि अगर आप हमारा ये सिलसिला, ये प्रोग्राम आप सोशल मीडिया पर कहीं देख रहे हैं, फेसबुक वगैरह पर, तो हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लें, यूट्यूब किड्स मदनी चैनल। और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर भी किड्स मदनी चैनल के पेज को फॉलो ज़रूर करें। और हमारी जितनी भी वीडियोज़ आती हैं, जितने भी प्रोग्राम्स हो रहे हैं किड्स मदनी चैनल के, वो सारे के सारे उस पर मौजूद हैं। अगर कोई प्रोग्राम आपसे मिस हो जाता है तो आप वहां जाकर भी देख सकते हैं। ये प्रोग्राम भी अगर आप मदनी चैनल पर देख रहे हैं और आप पूरा नहीं देख सके, जिसमें बड़े इंटरेस्टिंग सेगमेंट्स भी हैं, और आपसे मिस हो गया है तो आप यूट्यूब पर जाकर अगले दिन मुलाहिजा कर सकते हैं। जज़ाकल्लाहु खैरा। अपना नेक्स्ट सेगमेंट हमारा क्या है? हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है अशार चैलेंज। अशार चैलेंज। अल्लाह। माशाअल्लाह। इसमें बहुत आसान अशार हैं और बच्चों के लिहाज से हम लेकर आए, ज़्यादा मुश्किल नहीं है इंशाल्लाह। आप लोग तो इस मामले में बड़े जीनियस हैं, आप लोगों को तो मुश्किल नहीं होगी इंशाल्लाह। आमीन बोल। तो पहला शेर मैं महमूद भाई आपसे पूछता हूँ, बल्कि मैं इबाद भाई से पूछता हूँ। जी, पूछिए। बड़ा आसान है। मोहब्बत में अपनी गुमा या इलाही, बड़ा मशहूर शेर है, इसका दूसरा मिसरा बताएं। मदद तो कर सकते हैं ना महमूद? हाँ जी, थोड़ी मैं बहुत, बता सकता हूँ। थोड़ी बहुत मदद कर सकते। ना पाऊँ मैं अपना पता या इलाही। न पाऊँ मैं अपना पता या इलाही। मुइज़ भाई, मैं बेकार बातों से बचकर हमेशा करूँ तेरी हमदो सना या इलाही। करूँ तेरी हमदो सना या हिलाई। माशाअल्लाह, करूँ तेरी हमदो सना या इलाही। नहीं। महमूद भाई आपसे, मुसलमान है अत्तार तेरी अता से। ओ ओ ईमान पर खात्मा या या इलाही। अजीमीन आपसे, अल्लाह मुझे हाफिज़े कुरान बना दे। कुरान के अहकाम पे भी मुझको चला। ला दे। माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। चलो सही महमूद है। भाई आप बताएं। मुझको भी दरे पाक पे बुलवाई आका। इसका किस्मत पहला मेरी मिसरा। चमकाइए आका। आका, माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। दिल मेरा दुनिया पे शैदा हो गया। ए मेरे अल्लाह ये क्या हो गया। किसका शेर है ये? बिरादर आला हज़रत मौलाना हसन रज़ा खान। माशाअल्लाह। तो रहमान। अजीमीन आपसे, हमारा बिगड़ा हुआ काम बन गया होगा। तुम्हारा नाम मुसीबत में जब लिया होगा, हमारा बिगड़ा हुआ काम बन गया हो। सुभान अल्लाह। आप बताएं बात भाई, पर्दा उठा है किसका सुबह शबे विलादत? बहुत मशहूर है। नूर नूर है जमाना, सुबह शबे विलादत। सुबह शबे विलादत। पर्दा उठा है किसका सुबह शबे विलादत। ये किसका शेर है? अभी अमीन भाई और महमूद भाई ने किनका नाम बताया? मौलाना हसन रजा। हसन रज़ा खान रहमतुल्लाहि तआला। ठीक है,
جواب آپ کا درست ہے. آپ بتائیں. چلیں بہت آسان پوچھ رہا ہوں. نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا. ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا. ساتھ ہی ملک کے رحمت کا قلم دان گیا. حاجی امین نے پورا ہی بتا دیا. محمود بھائی آخری آپ سے پوچھ لیتے ہیں. دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں. پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکرے سب کی کھائے کیوں. دل کو جو عقل دے خدا. جواب بالکل درست ہے. آج تو کمال کر دیا محمود بھائی نے, حاجی امین نے, دونوں نے سارے صحیح جوابات دیے. سب صحیح جوابات دیے. وہ عبد المعیز بھائی اور عباد بھائی کے بھی صحیح سے جوابات دیے. چلے ماشاءاللہ یہ سیگمنٹ ہمارا کمپلیٹ ہوا ماشاءاللہ, اور اس کے جو ونر ہیں وہ دونوں ٹیموں کو برابر برابر نمبر ملتے ہیں اس میں. نیکسٹ سیگمنٹ ہے ہمارا حروف جوڑیے. آپ کا امتحان, آپ کا امتحان. بھائی جو ورڈز آپ کو دکھائے جا رہے ہیں نا, ان ورڈز کو آپ نے بنانا ہے یہاں پر, ٹھیک ہے نا. جو اب آپ کے اوپر ہے, 4 آپ نے بنانے, 4 آپ نے بنانے ہیں. امین بھائی آپ. سنانی ایک کہانی ہے, کیا کیا امتحان آج, آپ کا امتحان. واہ ہو گئے نا پورے. جزاک اللہ. اب محمود بھائی آپ تشریف لے آئیں. جو ان سے کم ٹائم میں آپ نے بنانا ہے. چلو دیکھے کون دے گا جواب, بچوں آج ہے عاطف کا امتحان. چلو دیکھے کون دے گا جواب, پوچھنی پہلی ہے سنانی ایک کہانی ہے, کیا کیا امتحان. چلیں یہاں پہ ہمارا یہ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا, اور اس سیگمنٹ کے ونر آپ کس کو کہیں گے بھائی؟ حاجی امین. حسین بھائی. محمود بھائی بھی آج آئے ہوئے ماشاءاللہ, ان سے تو کلام سننا بنتا ہے, ان سے نہیں سنیں گے تو کن سے سنیں گے. چلیں محمود بھائی کو اچھی سی پیاری سی نعت سنا دیں. آپ سنا دیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی. عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی. دیکھنی ہے حشر میں رسول, دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا. لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا. بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی. بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی. وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا. وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے. خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی ہے. خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی. اے رضا خود صاحب قرآن مداح حضور. اے رضا خود صاحب قرآن مداح حضور. تجھ سے
کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ، بہت شکریہ محمود بھائی۔ اب آخری ہمارا جو سیگمنٹ ہے وہ کیا ہے؟ کلر ریڈنگ ایکٹیویٹی۔ کلر ریڈنگ ہمارا نیکسٹ سیگمنٹ ہے جس کا نام ہے کلر ریڈنگ ایکٹیویٹی۔ اب اس میں یہ ہوگا کہ آپ کو کلرز دکھائے جائیں گے، ٹھیک ہے نا حضور؟ کلر شو ہو رہا ہے نا، وہ کلر بتانا ہے آپ نے، اس میں وہ پڑھنا نہیں ہے سارے آپ نے۔ لکھے ہوئے، یعنی وہ یہ سارے کلر ہیں۔ جیسے آخری میں لکھا ہوا ہے وائٹ، لیکن وائٹ سے نہیں لکھا ہوا، وائٹ کلر سے نہیں لکھا ہوا، لیکن بلیک کلر سے لکھا ہوا تو ہے۔ آپ نے بلیک آپ بتانا ہے۔ بلیک پڑھیں گے آپ اس کو۔ حضور آپ شروع کریں۔ لائٹ بلو، پرپل، گرین، لائٹ گرین، گنڈی، اس کو کیا، اورنج، اس کو پڑھیں گے میرے خیال سے براؤن، ٹھیک، براؤن، براؤن، پھر بھی یہ گرین ہے، جی بلو ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی Dark green ہے، ڈارک گرین، ریڈ، گرین، صحیح ہے۔ گرین، لائٹ بلو، نہیں لائٹ بلو نہیں ہے، یہ تو گرے ہے۔ گرے، اورنج، اورنج، بلیک، بلو، یلو، ریڈ، یلو، بلیک۔ صحیح ہے، ماشاءاللہ، بہت ماشاءاللہ۔ اسپیڈ میں آپ نے بتا دیا۔ اب محمود بھائی آپ کی باری ہے، محمود بھائی کے دکھائیں کلرز۔ بلو، ٹھیک ہے، بلیک، صحیح ہے، ڈارک بلو، ٹھیک ہے، یلو، ٹھیک ہے، اور یہ ہے لائٹ پنک، جی لائٹ گرین، صحیح ہے، صحیح، پرپل، ٹھیک ہے، یہ لائٹ بلو، لائٹ بلو، یہ بلیک، ٹھیک ہے، براؤن، ٹھیک ہے، اور جلدی۔ یہ ہے یہ لائٹ گرین، صحیح، یہ ریڈ، ٹھیک ہے، یہ کون سا ہے، یہ لائٹ بلو، صحیح، صحیح، یہ پرپل، ٹھیک ہے، یلو، صحیح، یہ کون سا کلر آئے گا، یہ لائٹ گرین، ہاں صحیح ہے، لائٹ گرین ٹرکائش بول سکتے ہیں، لائٹ گرین جی، ٹھیک ہے، صحیح ہے، یہ ہے لائٹ بلو، صحیح، یہ ہے براؤن، صحیح، یہ لائٹ گرین، صحیح، یہ پنک، ریڈ۔ چلیں ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ اب حاجی امین آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے ہمارے آپ نے سلسلے میں، بلایا، جزاک اللہ، حسین بھائی، اور بغداد 4 چاند بھائی۔ لگایا آپ نے۔ حسین بھائی آپ کا شکریہ، آپ آئے، آتے رہا کریں آپ انشاءاللہ۔ پھر نیکسٹ سلسلے میں آپ سے ملاقات ہوگی اور مدنی چینل کے ناظرین سے، اور ہمارے ساتھ نئے مہمان ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ آخر میں اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں دین اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ کا امتحان، آپ کا امتحان، بچوں کا مدنی چینل